हम बात करेंगे आज्ञा चक्र की, यानी दोनों भुवों के बीच में जो सेंटर पॉइंट है इसकी। इसे थर्ड आई चक्रा भी कहते हैं। मेडिकली इट इज़ अ पॉइंट जो दो सेरिबेलम के बीच में पीछे बिल्कुल इसके ही इसमें होता है पीनियल ग्लैंड, और इसे बहुत ही मिस्टिक चक्र माना जाता है क्योंकि ये आपके इंट्यूशंस को खोल देता है एंड अ लॉट ऑफ मिस्ट्री आई थिंक, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिलीजियसली भी देखिए इसको इम्पोर्टेंस दी गई है। अगर आपने गौर किया होगा तो इंडियन कल्चर में, हिंदू कल्चर में पर्टिकुलरली, औरतों को वो बिंदी यहाँ पे और इवन मैन गीला टीका ऐसे लगाते हैं तो स्किन से खुल जाते हैं, राइट। तो अवेयरनेस होती है यहाँ पे, मतलब हम अपनी अटेंशन जहाँ ले जाते हैं ना वही चीज़ हम में एक्सपांड होती है, ये तो मानेंगे आप। तो ये चक्र भी यही है, जहाँ भी इस जगह पे आप अटेंशन करेंगे दैट विल एक्सपैंड एंड अ न्यू मिस्ट्री विल ओपन, राइट। पीनियल ग्लैंड का ये काम है कि जब रात होती है तो वो मेलाटोनिन रिलीज करता है जिससे कि आपको अच्छी नींद आ सके। तो प्रकृति में भी और हमारे अंदर भी सारे मैकेनिज्म्स बहुत अच्छे हैं, मगर प्रॉब्लम तो उस मोबाइल की ब्लू लाइट की है, इंटरनेट की है और हमारे ओवर यूसेज ऑफ टेलीविज़न की है, जो धीरे धीरे सबका मेलाटोनिन ख़त्म करता जा रहा है, द इनर प्रोडक्शन। क्योंकि हम इतनी लाइट्स लगा देते हैं जैसे ही अंधेरा हो जाता है, राइट। तो फिर हमें अब मेलाटोनिन लेनी पड़ती है, मेलाटोनिन ज़्यादा लोगे तो फिर विटामिन डी भी लेनी पड़ेगी। तो ये विशेष सर्कल हमने अपने लिए खुद ही किया है। आज्ञा चक्र थर्ड आई का कलर होता है पर्पल और जेमस्टोन होता है अमेथिस्ट। तो जो लोगों को इंटरेस्ट है कि वो अपनी थर्ड आई ओपन करे, होता है बहुत क्रेज होता है, तो दे कैन यूज दिस ऑल कलर कॉम्बिनेशन। इट रियली फील्स नाइस। दिस माला इनफैक्ट मैंने बहुत, मेरी डॉटर ही 5 years की थी तब मैं लेकर आई थी, अब तक है और मुझे बहुत पसंद है। वो जब भी पहनती बोलती माला गर्म हो जाती, मे बी समथिंग कम्स आउट, ओके। तो थर्ड आई चक्र जब आगे चक्र आपका चलता नहीं है या इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या होता है? फिजिकल तौर पे आपको अच्छा नहीं लगता है कहीं पे, यू डोंट फील ग्राउंडेड, यू आर रेस्टलेस। होम डोमेस्टिक सिचुएशंस में यू फील टोटली केओटिक एंड अनकम्फर्टेबल और संतुलन ही नहीं रहता किसी बात का, और आप रेस्टलेस होते हो और you're not aware of anything, you know what's going around, so your responses are also not irrelevant to the facts or the present moment. गुस्सा भी आपको बहुत आ जाता है और बहुत सारा chaos हो जाता है। जैसे थाइज हैमस्ट्रिंग जो हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं ना, ऐसे सामने बेंड होने वाला, अगर बहुत ही इजीली हो रहा है, यहाँ कोई स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है, मतलब ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, तो क्या होता है बॉडी आगे पीछे से बैलेंस होना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं जब आपका आज्ञा चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। सो देयर इज अ टोटल केओस एंड यू आर नॉट अवेयर, यू आर नॉट वाइज एंड यू टेक रॉन्ग डिसीजंस। सो वेदर इट इज योर स्टडीज, आपका काम हो या आपके घर की हालात शायद नॉर्मल हो और आप बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हो तो रेस्टलेस हो जाए। सो दिस इज हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। तो आइए कुछ योगासना वही है, हम शुरू करते हैं योगा से। इट्स अ स्मॉल सीक्वेंस आई एम गिविंग यू। इसमें सर्वांगासन और हलासन है जो मैं करती नहीं, पर अर्ध सर्वांगासन आपको दिखा देती हूँ मैं, इसीलिए चेयर रखा है, चेयर के सहारे करते हैं, ओके। तो इस चक्र को बैलेंस करने के लिए योगासना के बाद एक ब्रीदिंग टेक्निक भी है, और इसकी मुद्रा जो है ये सारी रिंग फिंगर को छोड़ के ये इस तरह से जोड़ के ये है इसकी रिंग, मतलब जो रिंग डालते हैं ना उसको छोड़ के बाकी सबको जोड़ दीजिए। दिस इज द पोज एंड दिस यू कैन जस्ट कीप इट लाइक दिस एंड ब्रीथ। उज्जयी ब्रीथ भी कर सकते हैं जो मैंने आपको कल सिखाई है। मेडिटेशन भी लोग करते हैं, तो मेडिटेशन इज नॉट पुटिंग सो मच ऑफ एन एफर्ट, जस्ट पुट जेंटल अटेंशन। मीन्स आप आंखें बंद करके जब सांस लेते हैं तो अपने दोनों मुंहों के पास ले जाइए, और जब सांस छोड़ते हैं देखिए कहाँ जाती है खुद से। सो व्हेनेवर यू ब्रीद इन, टेक योर अटेंशन इन बिटवीन योर आईब्रोज
कुछ विजुअलाइजेशन ये सब कुछ नहीं करना है, वो अपने आप होता है। आप जितने रिलैक्स रहेंगे अपने आप होगा। यूट्यूब पे बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस है। मैं तो श्री श्री रविशंकर की डिवोटी हूँ, तो उन्हीं के करती हूँ। आप जो चाहे, जहाँ आपको लगे कंफर्टेबल है, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप वाइज हो और आप अवेयर हो। तो जब ये चक्र बैलेंस होता है तो हमको एक अवेयरनेस होती है, इस चीज़ की भी अवेयरनेस होती है कि तुमको गुस्सा आ रहा है, तुम अपसेट हो, फिर आप वाइज हो जाते हो। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अवेयरनेस जब नहीं रहती ना, तभी हम सब केओस कर देते हैं। जब अवेयरनेस आती है कि हाँ भाई तुझे गुस्सा आ रहा है, तो आप देखिए गुस्सा शांत होना शुरू हो जाएगा। जब आपको अवेयरनेस होगी कि मैं उदास हूँ, उसी क्षण से थोड़े टाइम में आपकी उदासी भी जाने लगेगी। So this is what awareness and wisdom does. It brings a complete balance to our living, our life. So now let us begin with the yoga, जो कि थर्ड आई का मंत्र है म। सुखासन में ही हाथ आगे ले जाते 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 माथा टेक दीजिए। टेक अ फ्यू ब्रेथ्स हियर। और अपने आप को जहाँ भी आप ये कर रहे हो सौंप के धरती पे, यानी सरेंडर योर बॉडी, लेट इट फॉल विद द ग्रेविटी। जस्ट रिलैक्स, टेक अ कपल ऑफ ब्रेथ्स एंड स्लोली वॉक योर हैंड्स बिहाइंड, slowly and gently come out. Again you can take, breathe in, breathe out. Take a couple of breaths. Feel your forehead touching the ground. And just surrender your body to the earth. आपके मन में बहुत सी भावनाएं बाहर आ सकती है, उसे जाने दें। रिलीज, लेट गो। धीरे धीरे हाथों को पीछे करते हैं। हे गाइस, देयर आर लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइजेस क्योंकि मैं मुंबई सिटी के बहुत ही ट्रैफिक वाले एरिया में रहती हूँ। फिर हमारी बिल्डिंग में या पता नहीं किस बिल्डिंग में कुछ ठुक टक चलने लगा, बट आई डिड नॉट कट द वीडियो एंड कंटिन्यू बिकॉज यही बैलेंस है कि देयर मे बी केओस इन द वर्ल्ड बट यू नीड टू गेट इन टू योर हार्मोनी एंड बैलेंस। तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छा मौका है, शायद लाइवली टीचिंग हो जाएगी। तो हॉर्न की आवाज़ें ठुक 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 ठुक, यही होता है, हमें एक्सटर्नल चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है और अपना आपा खो बैठते हैं। तो ये खोना नहीं है, और जैसे मैं हूँ बस ऐसे ही चिल मारना है, ठीक है। दिस इज़ द टेस्ट।
back. Very slowly. Slowly. Now coming to your force. Take a right, left leg. लेते रहिए. Mountain pose. Down the dog. Very प्यारे. नीचे जाइए धीरे से. राइट लेग को सामने ले आइए. अपने घुटने ऐसे मोड़ के भी रख सकते हैं. देखिए आपकी बॉडी आपसे क्या कह रही है. सुनिए, बहुत आराम से कीजिए. Breathing. Keep breathing. If you feel there is a lot of stress in your body, please breathe in with the nostrils and breathe out with the mouth. Stick your tongue out and breathe out like a lion. Again go into plank position. Go slowly down. Keep the head down. Cobra pose. Again on your foot. Keep doing this, follow your body, do it gently, enjoy. Take your right leg to the front, then back. Front, down. Take a few breaths here. Downward facing dog. Walk your legs. Halfway. Get down. And slowly come up.
अपने बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी से जाइए और आराम से कीजिए जैसे मैं कर रही हूँ। आई एम नॉट स्ट्राइकिंग अ परफेक्ट पोज, क्योंकि वो हमारा इरादा ही नहीं है ना। वो ही आप देखते हो कि पतली पतली लड़कियां करती है तो वो मतलब नहीं होता। आम लोगों को वो चीज़ आनी चाहिए। गो विद योर फ्लो, हाउ योर बॉडी अलाउज यू टू। Loosen your spine. Come back on your toes. Take your time down. Relax. ये पैर नहीं, बच्चा है आपका, ठीक है? इसलिए के हिला दीजिए थोड़ा सा। फिर दूसरा लीजिए। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जिस पोज में जाए बॉडी सारा क्लियर हो जाए। अब आप इस पोजीशन में बैठे। टेक अ कपल ऑफ ब्रेथ्स। खुद को एक स्माइल दे दीजिए। हम अपने आप को कभी स्माइल नहीं देते। अब हम करेंगे नौकासन। अपने पैरों को धीरे धीरे जाए। धीरे धीरे इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू रियली नीड टू रिस्पेक्ट दिस बॉडी, बी ग्रेटफुल, थैंकफुल दैट इट कैरीज योर वेट, it runs for you, it walks for you, sits for you, sleeps for you. We are never grateful to the body. Come on, किसी चीज को granted मत लीजिए। अब पैरों को आप ऐसा करिए, इसमें 45 डिग्रीज में लाइए, हाथों को पीछे ले जाइए, सांस लेते लेते ऊपर आइए, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। ये मैं पकड़ इसलिए रही हूँ, बिगिनर्स है तो नहीं किया जाएगा, बैलेंस नहीं होगा, पेट शेक होगा, तो कोई बात नहीं, इसीलिए आई एम शोइंग इट इन अ वेरी इजी वे। ओके, ये सारे आसन 3 से 4 बार आप कर सकते हैं। अब सर्वांगासन में बताने की कोशिश करूंगी, वैसे पता सब लोगों को है पर मैं करती नहीं हूँ अभी, फिर भी देख लीजिए। ट्राई करने में क्या है, प्रैक्टिस कर सकते हैं हम ऐसे चेयर के साथ। तो बेसिकली आपको आपके इस तरह से पूरा उठाना है, दोनों लेग्स को। आप देख रहे हैं मुझे? फिर इस तरह से पीछे जाके हलासन भी कर सकते हैं। मैं तो कर नहीं रही हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिस करती, तो मैं ऐसे अर्ध सर्वांगासन। और अपने पैर के दोनों अंगूठों को देखिए और सांस लेते रहिए, क्योंकि वो स्ट्रेट आपके थर्ड आई पे ध्यान जाएगा। दोनों आंखों को दोनों भौहों के बीच में रखिए, आंखें बंद कीजिए, टेक अ फ्यू ब्रेथ्स। हलासन में हाथ नीचे होते और ये पैर बॉडी पूरा इधर हो जाता है। मेरा भी टारगेट है वो नेक्स्ट 6 मंथ्स में।
So if you can do, you have to just lift everything up like this. Wow! This is सर्वांगासन. देखिए मेरे से हो गया आज. पैरों को ऐसे रखिए, पैर के अंगूठों को देखते रहिए और सांस लेते रहिए. अब धीरे धीरे, ओह माय गॉड, आधा तो हो गया. अब इसको धीरे धीरे. दोस्तों, तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा. मुझे तो बहुत आया. अनबिलीवेबल. मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं सर्वांगासन कर पाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा करते हैं और पूरा रिकॉर्डिंग में डायरेक्टली ट्राई करते हैं. और मैंने चेयर का सपोर्ट लेके खाली बैक को उठाने के लिए किया. इट हैपेंड. सो इफ योर बॉडी स्टार्ट्स लिसनिंग टू यू, एनीथिंग इज पॉसिबल. बॉडी और माइंड, हम ही अपनी सीमा बांध लेते हैं, राइट. सो ये थे कुछ आसन जिनसे आपको थर्ड आई चक्रा को बैलेंस या खोलने में मदद होगी. वैसे तो जहाँ बहुत गहरा है मिस्टिसिज्म का, ये आँख, तीसरी आँख आपकी बड़ा कमाल कर सकती है लाइफ में. यू कैन फाइंड योर ओन जर्नी. एज आई सेड, योगा कर सकते हैं, धीरे धीरे मेडिटेशंस में जा सकते हैं और इस जर्नी पे आगे बढ़ सकते हैं. पर ये बात मानिए कि शरीर आप ही का है. ये शरीर आपका है, ये मन आपका है. अगर ये दोनों आपसे तालतम में रखेंगे, ये सुनेंगे आपकी बात, तो आपके चक्र भी आपके बैलेंस हो जाएंगे और फिर योर लाइफ विल बिकम वंडरफुल. इट विल बिकम अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ लव, compassion, wisdom and peace. So I hope you enjoy your weekend. Namaskar.